हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हो डू विथ मी। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो भी शॉर्ट नोट होते हैं, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड जो भी शॉर्ट नोट होते हैं वो अपलोड कर रहा हूँ। तो अभी हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है उसके रिगार्डिंग जितने भी शॉर्ट नोट हो सकते हैं, जो कि 2 मार्क के आता है और 3 मार्क के आता है। ठीक है, 2 मार्क 3 मार्क। अगर आपको ये 2 मार्क में पूछे तो आप वही शॉर्ट नोट लिखना, 3 मार्क में पूछे तो आप अपने वर्डिंग थोड़ा सा ऐड करके लिखना। अगर ये 1 मार्क के क्वेश्चन पे 2 या 3 के अलावा 1 मार्क क्वेश्चन के भी पूछे तो आप वही सेम चीज़ लिख सकते हो, थोड़ा सा शॉर्ट पे, सिर्फ जो डेफिनेशन वाले चीज़ें होते हैं। जैसे कि पूछता है एग्जाम पे व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग या व्हाट इज़ सी प्रोग्रामिंग, डिफाइन सी लैंग्वेज, इस टाइप से जो प्रोग्रामिंग होते हैं तो 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं और 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। या कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम्पल नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो इस टाइप से चीज़ों को फोकस करके पूरे के पूरे मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ और अभी डिजिटली पढ़ा रहा हूँ, मतलब आईपैड पे लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको हैंड राइटिंग ख़राब दिखेगा, फिर भी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ मेरी हैंड राइटिंग को। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या होता है हमारे पहले क्वेश्चन सी प्रोग्रामिंग के हिसाब से। तो ऊपर मैं टाइटल भी लिख दिया हूँ कि सी प्रोग्रामिंग 2/3 मार्क क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो ये वाले जो नोट होते हैं ना आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करूँगा, इसीलिए डिजिटली लिख रहा हूँ सारे के सारे चीज़ नोट बना के और अच्छे से आपको दे सकूँ ताकि बाद में आप पढ़ सको। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पहला क्वेश्चन क्या है। तो मैं जो लिखा हूँ ना, देखो ये मैं जो लिखा हूँ आंसर सारे के सारे लिखा हूँ, ये 3 भी पॉइंट लिखा है, कभी कभी आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे और कभी कभी आपको एक एग्जाम्पल भी मिलेगा। तो आप सारे के सारे चीज़ लिख सकते हो, नहीं तो आप जितना भी समझ रहे हो चीज़ें अपने वर्डिंग दे के अपने हिसाब से लिखो ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क आए। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो आपको ये नहीं मिलेगा। आप चाहो तो ये वाले क्वेश्चन आंसर जो होते हैं ना चैट जीपीटी से भी निकाल सकते हो, गूगल से भी फाइंड आउट कर सकते हो। पर जो चीज़ें होता है कि एक जगह पे आपको सभी चीज़ प्रोवाइड करना, और अगर आप यूट्यूब से पढ़ना पसंद करते हो तो आपके लिए ये वाले वीडियो है। तो चलो जल्दी से फोकस करते हैं पढ़ाई के ऊपर, ज़्यादा बातें नहीं करते। ठीक है, तो लेजर पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको हाईलाइट करके दिखा सकूँ सारी की सारी चीज़। तो पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन सी लैंग्वेज। अगर आपको पूछेगा डिफाइन सी लैंग्वेज तो आप क्या क्या लिख सकते हो, चलो देखते हैं। पहले तो लिखेंगे हम सी इज ए स्ट्रक्चर जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी क्या होता है? एक स्ट्रक्चर मतलब जिसका सही से मतलब ऑर्गेनाइज करके जिसको लिखा गया हो और बनाया गया हो उसको बोलते हैं। इसीलिए तो सी बहुत पुराना लैंग्वेज है, फिर भी आज तक एक हीरो जैसा चल रहा है। सी इज ए स्ट्रक्चर जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब हर जगह यूज हो सकता है। जो आईओटी डिवाइस होते हैं या जिस पे मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा अच्छा चाहिए उधर पे यूज हो जाता है ये वाला सी लैंग्वेज, और एग्जीक्यूशन इसका फास्ट है। ठीक है, इट इज़ डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972 एट बेल लैब्स। तो ये कहाँ पे बनाया गया था पहली बार? डेनिस रिची जो होते हैं वो बनाए थे इसको 1972 पे बेल लैबोरेटरी में बनाया था। ठीक है, और उसके बाद आप लिख सकते हो इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर, ये देखो थोड़ा सा इधर अटक गया है, इसको डिजिटली लिखने का फ़ायदा ये है कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, इतना आपको लिखना है। देखो एक चीज़ें होता है ना, आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ें इस पे इंक्लूड कर सकते हो अपने हिसाब से, पर 2 मार्क और 2 मार्क 3 मार्क आंसर पे ज़्यादा चीज़ें लिखोगे और लगेगा, और एग्जाम पे आप मतलब टू दी पॉइंट आंसर लिखो 2 मार्क 3 मार्क में। ऐसा नहीं कि 3 मार्क है तो पूरा का पूरा पेज भर के लिखो, ऐसा नहीं है, ये गलती मत करना कभी। जो भी लिख रहे हो टू दी पॉइंट आंसर लिखो, आपको करेक्ट मार्क आएंगे, पूरे के पूरे सही मार्क मिलेंगे। ठीक है, एक एग्जामिनर वही चाहता है कि आपको अच्छे से मतलब आपको पता हो चीज़ें, ऐसे नहीं कि आप पूरे के पूरे पेज भर के लिखो, जितना भी पता है उसको अच्छे से लिखो, रिप्रेजेंट करो, तो आपको मार्क सही से मिलेंगे। तो ये था पहला क्वेश्चन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, डिफाइन सी लैंग्वेज क्या होता है। जितने भी 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है मैं डिस्कस करूँगा, और थियोरेटिकली बेसिस पे इधर ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है। पर जितना हो सकेगा एक एग्जाम्पल के हिसाब से या कुछ भी मैं आपको बताते रहूँगा। ठीक है, आगे जैसे ये है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, और उसके बाद है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर इंटरप्रेटर, और उसके बाद है व्हाट इज कीवर्ड इन सी। तो ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, हर वीडियो में 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो सके और आपको सारी की सारी चीज़ें कवर में कर सकूँ। तो आज के वीडियो पे इतने पे ही रखते हैं क्योंकि पहला वीडियो था तो एक लिख दिए, मतलब बता दिया कि डिफाइन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या होता है पूछेगा तो आप इतना ही लिख सकते हो।
और भी कुछ लिख सकते हो, तो आपकी मर्जी हो उस पर है। तो इस वीडियो को इतने पे ही रखते हैं, आगे से हम सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ रहा हो तो नीचे कमेंट करके एक बताना कि आगे कैसे इम्प्रूव कर सके हम अपने पढ़ाई को, और कुछ अच्छा चीज़ें और भी बना सके। बाकी जो भी चीज़ें होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, आप थोड़ा सा सजेस्ट भी करो, कमेंट करो उसके रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आंसर वाले बनाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू।